मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। पर मैं कैसे मानूं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। मैं कहता हूँ एक बार और देख लीजिए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। लेकिन एक सेकंड, इन अनपढ़ इतिहासकारों को सलाम। इन्हें ये भी नहीं पता कि सरदार पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई थी, तो 1960 में उन्होंने विरोध कैसे किया? मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। लो भाई साहब, अब तो हद हो गई। अब तो मोदी जी ने बीए एमए दोनों और पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये तो सार्वजनिक भी हो गया है। कितना पढ़ेगा? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। लो भाई, भटकते भटकते आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है। वही मोदी जी ने एक भाषण में तो ये तो बोल दिया। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहता हूँ योगी जी एक बार और देख लीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, मैं कहता हूँ एक बार और देख लीजिए। 26 नवंबर 2049 को आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये यार कैसे सौंप सकते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 2049 तो अभी आया भी नहीं है। और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि घर में बैठ के दोस्तों के साथ बातें करते, एक पब्लिक की सबके सामने भाषण देते हैं। चलो दोस्तों, एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं मोदी जी ने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में क्या सीखा ये देख ले। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। मैं कहता हूँ एक बार और देख लीजिए। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? तो भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? तू मिल वे साले, फिर बताऊं तेरे अकेले में। ये देख रहा है, ये आंखों का गुस्सा, एक्रोश, साले तू ज्यादा बढ़ रहा है। मिल बाहर, फिर बताता हूँ। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब उनका भाषण रुपए के प्रति कुछ ऐसा था, हमारे देश की करेंसी गिर रही है। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जब इनकी सरकार आई तो रुपया गिरा ही नहीं बल्कि दौड़ा। तो आप बताइए क्यों गिर रहा है? इसका जवाब अब आपको देना पड़ेगा। और इनका जवाब आता है ए। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। आज देश के 70 राज्यों में, मैं कहता हूँ एक बार और देख लीजिए। 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में। अब तो हद ही हो गई। देश के कितने राज हैं? और ये कितने बोल रहे? देश के 70 राज्यों में, जबकि देश में 70 राज है ही नहीं। मतलब आप जो भाषण देते, आपकी स्क्रिप्ट जो तैयार करता है, वो पढ़ा लिखा रहता है कि आपकी तरह ही ऐसे अनपढ़, मतलब कुछ भी बोलते जाते और ये पब्लिक ही बोलते है सबके सामने, और इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोलते लोग इनके झूठ भी सच मान लेते हैं। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार एनडीए की सरकार। इनका ये भाषण देख के जनता बस यही सोच रही है, ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। लो 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ, जबकि 2061 अभी आया भी नहीं है, ना ही 2070 आया। तो सर्वे कैसे हो गया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए।
तो दरवाजे इंसान बंद ही करेगा, क्योंकि भूत को देख के इंसान दरवाजे ही बंद करता है। जिंदा इंसान को देख के नहीं करता। भूत देखेगा तो ये बोले भूत है भाई, दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्योंकि जो इंसान मर गया है वो कैसे जा सकता है? अगर गया तो भूत ही होगा ना वो। तो हमारा इंसान आकाश वाणी तक जा रहा है, देख रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है। नहीं मतलब आत्मा आई होगी किसी के अंदर, इसके अंदर भरा गई होगी, ये गया होगा। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। फिर वही बात 1960 में। अब पहले देख तो लो, इंसान जिंदा रहेगा जब ही विरोध करेगा ना। मरने के बाद क्या उसकी आत्मा विरोध करेगी? तो कॉम्पिटेंट देख रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। फिर वही बात 2003 तो ठीक है भाई, करते हो कोई पता नहीं है, पर 2080 वो तो आया भी नहीं है यार। कितनी बार बताऊं आपको, पहले सन देख लिया करो। इतना तो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, वो भी सन का ध्यान रखते हैं। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। तो बताओ, आप बताओ तुम, इंसान 24 घंटे सोगा तो देश का कल्याण कैसे होगा? जबकि 24 ही घंटे होते हैं, वो 24 ही घंटे अगर देश का प्रधानमंत्री सोता रहेगा तो जनता का क्या कल्याण होगा? मतलब समझ रहे क्या कल्याण होगा? 24 घंटे सोते हैं। अगर हम ब्यूटी पार्लर जाना कम करें ना, तो वो भी एक देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अब इसमें देशभक्ति कहाँ से आ गई बे? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, 5 फायदे बताइए, क्या क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा होगा। जैसे अब जो हो रहा है, गाय कट रही है, हम पता क्या काम करते हैं, 15 आदमी वो छोड़िए, फायदा बताइए। फायदा मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या पूछ? समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सा शब्द है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या फायदा होगा? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे, क्या फायदे जो बनेंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? ये भाई साहब ना बताएंगे। हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे, पहली चीज गाय कटना बंद होंगी। वेरी गुड। दूसरी चीज क्या नाम है, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो जितने भी अपने देश में हिंदू है सबको लिए फायदा होगा, हर घर में राशन जाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा जब ही राशन जाएगा। और जो अभी जा रहा है ये क्या हवा में उड़ के आ रहा है? मतलब हिंदू राष्ट्र बनेगा जब ही घर में राशन जाएगा। वो तो भाई अभी भी जा रहा है बिना हिंदू राष्ट्र बने। अच्छा ठीक हो गए। चौथा तीसरा फायदा 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है हर घर में, मैं उठा के ले चुका। इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? लोन तो सरकार अभी भी दे सकती है। बहुत से लोग, तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों ने ले लिया है, और ये तो बिना हिंदू राष्ट्र बनाए भी दे सकती है। एक्चुअल फायदा क्या है? एक्चुअल जो सच में है कि यह फायदा है। ठीक है, समझिए। मकान मिलेगा 5 लाख मैं ले चुका हूँ। राष्ट्र लोन मिलेगा मॉल 5 लाख का। 3 बता दो आप, चौथा है। बोल चौथा ही है। पहले तो आपने 3 मांगे थे, उसके बाद 5 मांगे, 3 मिल चुके, एक और लो। ये जो जनता करती है ना कि ये चमार है, ये भंगी है, ये जाटा भाई है, ये सब खत्म हो जाएगा। पक्का खत्म हो जाएगा। अच्छे से सोच लेना, पक्का ना। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सारी जाति बराबर हो जाएंगी। हाँ जी, सारी जाति बराबर। तो ठाकुर अपनी लड़की पे चमारों को या भंगियों को देंगे? दोगे? अगर आप अपने भाई बता, भाई तो बोल लो, फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू बराबर होएगा? ऐसे थोड़ी ना क्या कहते हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठाकुर चमारन ने दे दे। भाई तू ने तो बोला था भी कि सब कुछ एक हो जाएगा, ये चमार बसोड़ हिंदू मुस्लिम ये सब हो जाएगा, तो करना। अब क्यों बदल रहा है? बस हवा निकल गई। और दूसरी बात यूँ क्या कहता है, जिसकी औकात जहाँ बैठने की है वो वहीं बैठेगा। ठीक है। तो भाई इन्हें अभी बता दिया, जिसकी औकात जहाँ की वो वहीं बैठेगा। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हैं उसमें भी एक जैसे अलग पाकिस्तान क्यों बनाते हैं, ऐसे ये भी हो जाएगा, क्योंकि अम्बेडकर साहब को मानने वाले भी अलग वहाँ में चल जाएंगे। तो इससे किसको फायदा होगा? उल्टा एक देश और बन जाएगा बीच में से, पाकिस्तान के जैसा। हाँ, जिसकी औकात जहाँ बैठने की है वो वहीं बैठेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर रामराज कहाँ गया? रामराज में सब बराबर है।
वही तो मोदी जी को तो मानने वाले ये तो कहते हैं मोदी जी ने ये भी कभी नहीं किया होगा। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतनी अंदर की जानकारी आखिर बताता कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। इसकी गारंटी कौन लेगा? की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े और आंसू बहा रहे हैं? आंसू बहाना और हिंदू राष्ट्र बनना, ये दोनों में कॉमन क्या है? वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। बात तो सही है। 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। आप बोल जी आंखें देखो, नीयत में खोट कर देना। अब ठीक है भाई, मैं अब कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ शब्द होंगे जब ना।